मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के भी कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार अगर होगा तो हो सकता है ब्लास्ट हो जाए। इस सरकार में बहुत सारे लोग नाखुश हैं अभी भी। आपको लगता है कोई नाराज़गी है उनके विधायकों में, या इस ये सरकार अपना जो बाकी का कार्यकाल है वो पूरा कर पाएगी? ये देखो, ये जब सरकार बना वो किस तरह से बना ये देखेंगे तो ये लोकतंत्र को जैसा नहीं चाहिए वैसी तरह से ये सरकार बन गया है। बाद में बनने के बाद मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन उनका मंत्रिमंडल जो था वो बना नहीं। मंत्रिमंडल बन गया तो उसके बाद उनके पोर्टफोलियो थे वो अटप उसमें 2 महीने चले गए। उसके बाद जो गार्डियन मिनिस्टर पालक मंत्री डिस्ट्रिक्ट को देने वाले थे वो भी 1 महीना नहीं, 4 महीने तो इनके ऐसे ही गए। और आज जो चल रहा है तो जो चल रहा है वो ठीक से बिल्कुल ठीक से नहीं चल रहा है। इनमें बहुत सारी नाराज़गी वो जो एमएलए है उनमें है। मंत्रिमंडल का विस्तार करने में जो देर हो रही है इसका कारण ये है, किसको देंगे? इन्होंने तो आश्वासित सबको किया है कि आपको मैं मिनिस्टर बनाऊंगा, आपको मिनिस्टर बनाऊंगा, लेकिन देंगे कितने लोगों को मिनिस्ट्री? तो ये सरकार जो है, आज तो आखिर सुप्रीम कोर्ट में भी केस चल रही है इस पर, उसमें भी कुछ अलग हो सकता है। तो ये देखने के बाद ये सरकार के भविष्य के बारे में सब लोगों के मन में संदेह निर्माण हुआ है। सर, आपने कहा कि संदेह निर्माण हुआ है। संदेह इस बात को लेकर भी कहा जा रहा है, और खास तौर पे जो सत्ता पक्ष है वो कह रहा है कि कांग्रेस के कई नेता उनके संपर्क में हैं। अशोक चौहान जी का नाम सामने आया था, और भी कई नेता हैं। आप क्या कहेंगे? आपने प्रदेश की भी कमान संभाली है, आपके पास क्या जानकारी, ऐसा कुछ है? माननीय अशोक राव जी चौहान, ये उनके पिताजी सीएम रहे जी। 2 बार उन्होंने भी शपथ ली थी सीएम पद की, इन्होंने 2 बार शपथ ली थी सीएम पद की। उनका पूरा हिस्ट्री आप देखेंगे, उनके पिताजी और ये तो पूरे कांग्रेस से जुड़े हुए, कांग्रेस के विचार के साथ रही हुई फैमिली वो है। अभी वो भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत करने के लिए उनकी तैयारी, ज़बरदस्त तैयारी नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट में कर रहे हैं। खुद देखते हैं कि कैसे अच्छा स्वागत हो, अच्छी रैली हो, इसकी तैयारी वो कर रहे हैं। ये जो न्यूज़ आती है ये कोई सच इसमें नहीं। उन्होंने अनेक बार उन्होंने खुद बताया कि अरे मैं कांग्रेस छोड़ के कहाँ जाने वाला नहीं, ये तो खुद ही बताया, परसों फिर उन्होंने बताया। फिर भी मीडिया क्यों ऐसा न्यूज़ देता है ये मुझे समझ में नहीं आता। चलते चलते सर, आखिरी सवाल ये रहेगा कि रवि राणा और बच्चू कडू का विवाद आपने देखा। ये भी कहा गया कि 50 करोड़ रुपए लिए और बीजेपी को समर्थन दिया। विपक्ष ने भी इस पे सवाल उठाए। आप इस पे क्या कहेंगे? क्या वाकई में इस तरह के पैसों का कुछ लेन देन हुआ होगा तब इस तरह का समर्थन मिला, या इसी तरह की लड़ाइयाँ इस सरकार को गिराने का कारण बनेंगी? नहीं, देखो, ये सब तो ये झगड़ा आपको देख रहे हैं आप, ये दोनों में ये तो सब महाराष्ट्र भी देख रहा है। बाकी भी सारे जो एमएलए है उनके भी बहुत नाराज़गी है, अंदर नाराज़गी है, और वो नाराज़गी दूर करने का काम ही सीएम को करना ये बड़ा काम है। उनके लिए ये बड़ा प्रकल्प है कि जो महाराष्ट्र में रहना चाहिए। तो ये तो स्थिति है ही। और बोलेंगे वो पैसा, ये बंटवारा, ये इसके बारे में मैं बोलना नहीं चाहता, क्योंकि पूरा जनता पब्लिक सब जानती है कि क्या है। पब्लिक को मालूम है, नीचे के पब्लिक को ही मालूम है कि क्या हुआ है, कैसा ये सरकार गिराया गया, नया सरकार कैसा बनाया गया, ये सब मालूम है। मैंने बोलने की कोई ज़रूरत नहीं। इस भारत जोड़ो यात्रा को सफल बनाया जाए, ये एक ऐसी यात्रा बने जिसका नाम इतिहास में दर्ज हो, बिल्कुल उसी तरह से जैसे महात्मा गांधी की दांडी यात्रा का हुआ था। अविनाश पांडे, मुंबई।